मुझे लगता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी है और इनको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं और अपने सो कॉल्ड गॉडमैन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ खुद ही नहीं कह रहे, बाकी लोगों को भी भड़का रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है और इनके ऊपर एक्शन भी उतना ही सख्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महंत बजरंग मुनि मुस्लिम महिलाओं को किडनैप और उनके साथ बलात्कार करने का थ्रेट दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्शन में आ गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। मैम, किस तरह का एक्शन आप लोग ले रहे हैं और क्या कुछ इस मामले में संभावनाएं हैं आगे होने की? मैंने सुबह ही पढ़ा, मुझे टैग किया गया था ट्विटर पे और मैंने आते ही इसको कॉग्निजेंस में लिया। हमने डीजीपी को लिखा है कि इमीडिएटली इस पे एक्शन ले, और मैं अभी सुना है किसी मीडिया के द्वारा ही पता चला है कि उनको बुक कर दिया गया है, एफआईआर हो गई है उनके अगेंस्ट। ये एक अच्छा एक्शन है यूपी पुलिस का, जो तुरंत उन्होंने इस पे कार्रवाई की। मुझे लगता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी है और इनको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं और अपने सो कॉल्ड गॉडमैन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सिर्फ खुद ही नहीं कह रहे, बाकी लोगों को भी भड़का रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है और इनके ऊपर एक्शन भी उतना ही सख्त होना चाहिए। हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अभी रिप्लाई अवेटेड है, हम लोग शेयर करेंगे मीडिया के साथ जब रिप्लाई आएगा। जी, तो मैम क्या गिरफ्तारी की भी मांग की गई है एनसीडब्ल्यू के द्वारा इस बिल्कुल मामले में? बिल्कुल, एफआईआर होगी तो गिरफ्तारी। अब चार्जेस पे डिपेंड करता है क्या चार्जेस लगाते हैं, और वो बेलेबल है नॉन बेलेबल है। आजकल पुलिस बहुत जल्दी अरेस्ट नहीं करती, अगर वो बेलेबल है तो उस पर अरेस्ट नहीं होता है, तो वो तो कानूनी देखेंगे, वो कानून देखेगा क्या करेगा, लेकिन बुक करना बहुत ज़रूरी है, इनके अगेंस्ट एफआईआर होना ज़रूरी है। जी, एक आखिरी सवाल मैम, पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं लगातार इस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इस तरह के भड़काऊ भाषण देके टारगेट किया जा रहा है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट करने का भी ट्रेंड देखा जा रहा है। तो क्या एनसीडब्ल्यू इसको लेके कोई विचार कर रहा है, किसी पॉलिसी को लेके, या केंद्र सरकार से बात की जाए या राज्य सरकारों से बात की जाए इस मामले पे? देखिए, हम सोशल मीडिया साइट्स को भी और प्लेटफॉर्म्स को भी बार बार इसके ऊपर हम उनसे मीटिंग्स करते हैं, बार बार उनको एडवाइजरी भी भेजते हैं, बार बार उनके काम की भी रिव्यू करते हैं। इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की महिलाओं पे टारगेट करते हैं। दिस इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि फाइनली जो है महिलाएं ही टारगेट होती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी कम्युनिटी की हो। ये बिना देखे एक दूसरे की परिवार की महिलाओं को इस तरह से लिखना, मुझे लगता है ये बहुत गलत माइंडसेट होते जा रहा है सोसाइटी का, और डिवीजन होते जा रहा है सोसाइटी का। इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन फाइनली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट्स के ऊपर है। स्टेट्स को भी सोचना चाहिए कि किस तरह, और समाज को भी सोचना चाहिए, समाज के ऊपर भी है ये, क्यों इतना डिवीजन और क्यों महिलाओं को ही टारगेट। मुस्लिम्स हैं तो वो हिंदुओं की महिलाओं को लिखेंगे, और हिंदू हैं तो वो मुस्लिम्स की महिला। फाइनली तो सारे देश की महिलाएं टारगेट हो रही है ना, आप रिलीजन में क्यों देखते हैं? तो हमें लगता है कि इस पे लेना चाहिए, स्टेट्स को सख्ती से लेना चाहिए, ऐसे तरह के चाहे रिलीजन कोई भी हो, उनको इस पे काम करना चाहिए और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। अगर 2-4 लोग वो अच्छे से बुक कर लें और अंदर अरेस्ट कर दें, और जुडिशरी को भी देखना चाहिए, बहुत जल्दी बेल दे दी जाती है। आजकल बेल का सिस्टम ऐसा है कि बिना देखे आप उसको बेल दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे फिर कोई फायदा होता है इतना लंबा कार्रवाई करने का भी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, जो कह रही हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी एनसीडब्ल्यू ने लिख दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, साथ ही उनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी एनसीडब्ल्यू ने दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है, कितनी जल्दी गिरफ्तारी होती है वो आने वाले समय में पता चलेगा।